डिफरेंशिएशन जो है आपका और इंटीग्रेशन दोनों आपस में एक दूसरे का ऑपोजिट बेटा चलते हैं। मैंने आप लोगों को वीडियो शेयर कर दी थी पहले, ऐप पे डाल रखी थी, किसी ने देख ली होगी तो बढ़िया है, जिन्होंने नहीं भी देखी थी वो भी बढ़िया है। सीधा फ्रेश स्टार्ट करते हैं। एक तरफ मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला लिखूंगा और एक तरफ हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूला लिखेंगे। डिफरेंशिएशन में कभी भी हम लोग बोलते हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज किसी भी क्वांटिटी में। ज्यादा हम लोग किसके रिस्पेक्ट में लेते थे, एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज लेते थे हम लोग यहाँ पे। इंटीग्रेशन भी क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेट स्टार्ट कर देगा आगे। सबसे पहला हमारा डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला था वो था पावर आगे देती है, और पावर क्या देती है, कब हो जाती है, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n into x raised to the power n minus 1। डेरिवेटिव को हम लोग डिनोट करते थे d by dx। डेरिवेटिव को डिनोट कैसे हम लोग करते थे, d by dx। अगर y होता था तो y का डेरिवेटिव होता था dy by dx, या सिंपली उसकी जगह में क्या लिख देता था, y डैश लिख देते थे। अब जब इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन के लिए आपको ऐसे सिंबल डालना है। इंटीग्रेशन के लिए आपका सिंबल कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एस लिखोगे, एस को थोड़ा सा नीचे खींचकर पतला करके ऊपर भी घुमा दो। तो इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन x की पावर n, x की पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस द कांस्टेंट c। क्योंकि कभी भी जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा आखिरी में क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा ही आएगा। क्लियर है ये जी सबको, ठीक है। डेरिवेटिव में क्या होता था, पावर आगे और पावर एक कम। इसके अंदर क्या होता है, पावर आगे नहीं आती, पावर एक प्लस हो जाएगी और पावर का आ जाएगी हमारी डिनोमिनेटर में हो जाएगी इंक्रीज होकर। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये x³ 3 + c, साथ साथ लिखते रहो। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर 5, 5 + 1 अपॉन 5 + 1, तो x की पावर 6/6, x की पावर 7 हो जाएगा, x की पावर 8/8 प्लस c। नेक्स्ट है c की वैल्यू क्या होगी, c आपका बेटा कोई भी कांस्टेंट है, c कोई भी वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने उसकी जगह लिख देना है c लिख देना है। ये हम आगे करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। इंटीग्रेशन डालने का साइन प्रॉपर होना चाहिए। तो नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ, अगर x की पावर 100 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 101/101 प्लस c आ जाएगा। क्लियर है ये चीज सबको, पार्ट। अब मैं बोल रहा था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों आपस में करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं। अब ये जो फंक्शन आ गया तो इंटीग्रेट होकर क्या फंक्शन आ गया है, x की पावर 101/101, इसका डेरिवेटिव निकालो। अब क्या हो जाएगा, पावर आगे पावर एक कम, डिनोमिनेटर में 101 था, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, x की पावर 100। क्लियर है। कभी भी किसी फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करूंगा तो आपका एक फंक्शन आ जाएगा, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो वापस पहले वाला फंक्शन आ जाएगा। क्लियर है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे का ऑपोजिट रहेगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अगर मेरे पास कोई भी एक कांस्टेंट है, सपोज 2 है, तो 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा। 3 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है। लेकिन कभी भी कांस्टेंट, सपोज c एक कांस्टेंट है, हम लोग ये रह गया, जब भी डेरिवेट करते हैं तो मैं किसके रिस्पेक्ट में करता हूँ, साथ में लिखता हूं मैं, तो मेरा ये पीछे रह गया लिखना, मैंने सिर्फ ऐसे लिखा था x की पावर n, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, x में इंटीग्रेट करना है, x की पावर n को, साथ में dx आएगा। अगर dx नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। अगला पेपर आप लोगों का सब्जेक्टिव है, लिखना पड़ेगा, dx नहीं होगा तो साथ में आपके पूरे नंबर कट जाएंगे। तो ऐसे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करनी है, किसके रिस्पेक्ट में,
x के रिस्पेक्ट में करनी है। किसके रिस्पेक्ट में है? x के रिस्पेक्ट में है। तो वो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x प्लस सी। ये आ जाएगा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x प्लस सी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 dx, तो क्या आ जाएगा हमारा 2x प्लस सी। 3 dx, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस सी। 5 dx, कितना आ जाएगा 5x प्लस सी आ जाएगा। नोट कर लो इसको। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था, अगर मेरे को डेरिवेटिव निकालना है 2x स्क्वायर का, अब मेरे पास कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी है, तो हम लोग क्या करते थे? कांस्टेंट को एड्रेस रखते थे, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते थे, दैट इज 2x, तो क्या बन जाता था? ये 4x बन जाता था। अब यहाँ पे भी कुछ प्रोसीजर ऐसा ही है। अगर मेरे पास 2x स्क्वायर dx है, तो 2 हो गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में 2x नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा एज इट इज। x स्क्वायर का इंटीग्रल कर दो, कितना आ जाएगा? ये x क्यूब बाय 3 प्लस c आ जाएगा, तो आ जाएगा 2x। यही आ जाओ बेटा, जरूद्दीन सबसे आगे बैठ बेटा। तो हमारे पास आ जाएगा 2x क्यूब बाय 3 प्लस c आ जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो इसको। अगर 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर में 2 एड्रेस रहेगा, सिर्फ x स्क्वायर का इंटीग्रल आ जाएगा। करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। सपोज ध्रुव x क्यूब है dx, ध्रुव क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। x क्यूब का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x4 बाय 4 प्लस अ कांस्टेंट c। तो क्या कांस्टेंट कभी भी किसी भी वेरिएबल के साथ में क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, सिर्फ जो वेरिएबल है उसी की इंटीग्रेशन हो जाएगी, प्लस सी आ जाएगा। ठीक है? कोई भी एक एब्सर्ड सा ध्रुव अपने आप एक बताओ बेटा, कोई भी x की पावर 100 का माइनस 100 ले लेते हैं इस बार, सारी पॉजिटिव कर रहे हैं, नेगेटिव भी ले लेते हैं। तो 10 इंटू एक्स की पावर माइनस 100 dx है, तो 10 क्या है? कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। x के लिए आप क्या करोगे? माइनस 100 प्लस 1 माइनस 100 प्लस 1 प्लस सी, कितना आ जाएगा? 10 इंटू एक्स की पावर माइनस 99 अपॉन माइनस 99 प्लस सी, तो माइनस 10 बाय 99 एक्स की पावर माइनस 99, और पावर अगर नेगेटिव है तो कहां चले जाएगा? डिनोमिनेटर में चले जाएगा, प्लस सी। क्लियर है? सिंपल है। कांस्टेंट एज इट इज, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? x का हो जाएगा, वेरिएबल का। नोट कर लो यहां तक। नोट करके डन। प्रीत और आकृति दोनों ही ऑनलाइन हो, बाकी ऑफलाइन सबको समझ आ गया? अब लेट हो गए। कोई भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन को इस तरह से डिनोट करते हैं, कांस्टेंट का इंटीग्रेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो कांस्टेंट इनटू x। सभी कहते हैं प्रतिदिन क्लास पे टाइम पे आना चाहिए, पहली क्लास टर्म 2 की उसमें मिलेगा। सर मैं दोस्त के साथ यहाँ गया हुआ था, वहां गया हुआ था, जब भागता हुआ आ रहा हूँ, यही होगा है ना? हॉस्पिटल गया हुआ था, तो वहीं बैठा था। नेक्स्ट, आप लोगों ने चेन रूल करा था। चेन रूल में हम लोग क्या फॉलो करते थे? पीएफए, पावर फंक्शन एंगल। डेरिवेटिव में क्या करते थे? अगर साइन 2x का मेरे को डेरिवेटिव निकालना होता तो मैं क्या करता था? पहले पावर तो है ही नहीं यहाँ पे, तो फिर बचा फंक्शन। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos एंगल एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय एंगल का डेरिवेटिव। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? अब इंटीग्रेशन में इसका ऑपोजिट हो जाएगा, sin 2x। sin 2x से पहले इससे पहले उसका फॉर्मूला, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? यहाँ पे हो जाएगा माइनस cos x प्लस सी। sin x का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस cos x
प्लस सी। प्रीत कौन सा लास्ट वाला? 10 इंटू एक्स की पावर माइनस 100 है, 10 एवरेज एक्स की पावर माइनस 100 प्लस 1 अपॉन माइनस 100 प्लस 1। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, बट यहाँ इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? साइन एक्स प्लस, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जब मैं माइनस कॉस का डेरिवेटिव निकालूंगा तो कितना आएगा? साइन आ जाएगा। माइनस एवरेज cos x का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस 13, तो साइन का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस, और कॉस का इंटीग्रल हो जाएगा साइन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एनसीईआरटी को बंद करो, सारे लिखे भी हुए हैं। एनसीईआरटी में पेज नंबर 4 राइट वाले कॉलम जो है उसमें देखो इंटीग्रेशन, आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूला देखिए। सबसे पहला वाला फॉर्मूला x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। सेकंड वाला सिर्फ dx लिखा हुआ है, dx के आगे कुछ भी नहीं है, 1 हो गया तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? x प्लस c हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है cos x, cos x से कितना हो जाएगा? sin x, sin x से कितना हो जाएगा? माइनस cos x। फिर आपका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या? secant स्क्वायर x। secant स्क्वायर x डेरिवेटिव किसका होता है? tan x का, तो क्या आ जाएगा? tan x प्लस c। तो secant स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है? cot का, लेकिन cot का डेरिवेटिव ना क्या होता है? माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, तो माइनस यहाँ पे नहीं लगा हुआ, तो माइनस कहां चले जाएगा? राइट पे। secant स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है? tan का, तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, फिर tan x एंड अच्छा tan, और tan का डेरिवेटिव क्या होता था? secant स्क्वायर x, तो यहाँ पे आ गए। तो बट इसका क्या करें हम? tan x का इंटीग्रल लेना है। tan का जो इंटीग्रल होता है वो होता है माइनस लॉग cos x प्लस c और लॉग secant x प्लस c, कोई भी यूज कर सकते हो। माइनस लॉग cos x प्लस c और लॉग secant x, कुछ भी यूज कर सकते हो। tan x का इंटीग्रल कैसे आया है ये आगे एक दो क्लासेस में आपको पता चल जाएगा। अब माइनस लॉग cos x और यहाँ पे बोल रहे हैं लॉग secant x, ये दोनों सेम कैसे हैं? बताओ भाई, ये दोनों सेम कैसे हैं? हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लॉग x की पावर n किसके इक्वल होता है? m log x होता है, मतलब लॉग के आगे जो नंबर होता है वो कहां चले जाता है? पावर में चले जाएगा। तो ये जो माइनस लॉग cos x है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? लॉग cos x की पावर -1, cos x की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 अपॉन cos x, और 1 अपॉन cos क्या होता है? secant x, तो इसलिए क्या हो जाएगा? log secant x आ जाएगा। लिख लो इसको, वैसे तो पूछेगा नहीं बट खुद पता होना चाहिए कि क्यों आ रहा है। नेक्स्ट हमारा कौन सा रहेगा इनमें से? cot x, तो cot का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? cot का log sin x प्लस c, इसका क्या हो जाएगा? log sin x प्लस c, और इसकी जगह और क्या लिख सकता हूं? माइनस log cosecant x प्लस c भी लिख सकते हैं। एक हो जाएगा log sin x प्लस c, और sin क्या होता है? 1 अपॉन कोसेकेंट, तो 1 अपॉन कोसेकेंट में कोसेकेंट का -1 आएगा तो -1 आगे हो जाएगा। ठीक है, बुक में ये है नहीं, मैं लिखवा दिया बट मैंने, फिर सिमिलर ऊपर भी वैसे ही था। साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कोसेकेंट हो गया, उसके बाद हमारा कोसेकेंट स्क्वायर भी हो गया, सेकेंट स्क्वायर हो गया, कोसेकेंट स्क्वायर हो गया। अब हमारे दो और होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है secant x tan x, secant x tan x किसका डेरिवेटिव होता है? यहाँ पे क्या जाएगा?
सीकेंट एक्स प्लस सी। ठीक है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट एक्स tan एक्स, वो लेफ्ट पे आ गया। एक और होता है, तो सीकेंट एक्स कॉट एक्स किसका होता है? माइनस होता है ना, तो माइनस कहाँ आ जाएगा? राइट पे आ जाएगा, माइनस को सीकेंट एक्स प्लस सी आ जाएगा। नोट कर लो भाई नोट सारे। इनवर्स वाले मैं भी करवा नहीं रहा, इनवर्स की जरूरत नहीं है, आगे करेंगे इनवर्स वाले। हाँ हाँ कटेगा, एक या दो एक्सरसाइज कटेंगे बट ज्यादा वो नहीं है। ई एक्स का इंटीग्रल वो सेम रहेगा, ई एक्स प्लस सी ए की पावर एक्स, ये हो जाएगा ए एक्स। पहले क्या होता, लॉग ए ऊपर आता था, इस बार नीचे चले जाएगा, लॉग ए प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और जो याद रखनी है, log x का डेरिवेटिव क्या होता था? 1/x। तो 1/x का जो इंटीग्रल होगा वो log x हो जाएगा। क्लियर है? 1/x को x की पावर -1 नहीं लेंगे, 1/x क्या होगा? x की पावर -1 सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे पहला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, 1/x log x रहेगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? अब अगर मेरे पास 1/x² आ जाएगा अगर, तो क्या ये log x² प्लस सी बन जाएगा? अगर 1/x² dx है तो क्या ये log x² प्लस सी बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ x के लिए ही है, 1/x के लिए ही log x है सिर्फ। समझ आ गई? अगर 1/x² आ जाएगा तो इसको आप सबसे पहला वाला जो फॉर्मूला था उससे सॉल्व करोगे। 1/x² क्या हो जाएगा? x की पावर -2 dx। तो क्या हो जाएगा? x की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस c, जो कि आ जाएगा आपका -1/x प्लस c। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 1/x है वो आपका क्या बनाएगा? log x बनाएगा। 1/x², 1/x³, 1/5 कुछ भी आए वो आपका पहले वाले फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। नोट कर लो यहां तक। ये क्या है? 1/2x log 2x नहीं, अभी केसेस और एग्जांपल पता करते हैं। इलेवन वाला हो गया सबका? नोट कर लिया? करो मैडम। हो गया? अभी हम लोगों ने पढ़ा 1/x का इंटीग्रल कितना है? 1/x इज log x। तो अगर ये 1/2x हो जाएगा तो कैसे करेंगे? अब 1/2x में 1/2 क्या है? कांस्टेंट है, तो क्या बचा? 1/x। तो 1/x क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। 1/x क्या हो जाएगा? log x बन जाएगा। क्लियर है? क्योंकि आपको जब भी सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है? कांस्टेंट अलग कर देना है। तो 1/2 हो गया अलग, 1/x रह गया, तो 1/x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? log x प्लस। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और लेकिन अगर ऐसा हो जाए 1/2x³, अब हो जाए 1/2x³ तो क्या करेंगे? 1/2 as it is कांस्टेंट हो गया, वही हो जाएगा x की पावर -3 dx। फिर क्या अप्लाई करेंगे? x की पावर -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 प्लस c। ये हो जाएगा कितना? -2 इंटू 2 इज -4, x की पावर -2 प्लस c -1/4x² प्लस c। ठीक है, √x dx इसका इंटीग्रल निकालो। √x का कितना हो जाएगा?
x की पावर -1 x रूट x क्या होगा x की पावर हाफ होता है, तो क्या हो जाएगा x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c आ जाएगा। हाफ प्लस 1 कितना होगा 3/2। वेरी गुड। x की पावर 3/2 डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा 3/2, रेसिप्रोकल कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 2/3 प्लस ये आ जाएगा। नीचे 2/3 तो 3 ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है। ये फिर है तो ठीक लिखा हुआ है, ये ठीक लिखा है 2/3 इसके बाद 3/2 गलत है, या ये 3/2 होना चाहिए था। हाँ भाई निश्चय सही है, ठीक है। मैं चेक करूंगा आता है ना पक्का। लो अब इसको सॉल्व करो। 2x रूट x dx। जी बेटा रूट x वाला रूट का मतलब पावर 1/2। किसी भी चीज की अगर x की अगर पावर है तो क्या होगा x पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1 प्लस c। x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। 2x रूट x dx क्या हो जाएगा इसका x इंटू एक्स की पावर हाफ है, टू कांस्टेंट बाहर x इंटू एक्स की पावर हाफ, x इंटू एक्स की पावर हाफ क्या हो जाएगा बेसिस सेम पावर विल बी एडेड, यही है ना x मल्टीप्लाइड बाय x की पावर हाफ कितना हो जाएगा x की पावर 3/2 आ जाएगा। अब किसी की भी अगर पावर है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c, x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 ये हमारा क्या जाएगा 4 प्लस c। आसान सा है मुश्किल है आसान सा एकदम। और क्वेश्चन करते हैं और प्रैक्टिस होती रहेगी। 3x sin x अब सॉल्व हो सकता है ये कैसे होगा, ये हमारा क्या है अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल पढ़ा था ना, तो यहाँ पे आपका आएगा आइलेट से सॉल्व करेंगे तो आगे चौथी पांचवी एक्सरसाइज में आएगा। अभी तो जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे करते हैं। और आपने और चेन रूल पढ़ा था, अभी मैंने क्वेश्चन करा था चेन रूल का। चेन रूल में क्या होता है डिफरेंशिएशन में, जैसे sin 2x का डेरिवेटिव निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, क्या आता है cos 2x और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 हो जाता है, तो 2 cos 2x। अब अगर इसी का इंटीग्रेशन करना है sin 2x dx तो पहले साइन प्ले करेंगे, साइन का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस, एंगल एसलेस रहेगा। डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होता है, इसमें कहां चला जाएगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 2x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं हो 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2 कहां चला जाएगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा प्लस c, ठीक है। इसे नीचे नजर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin 3x और 3x का डेरिवेटिव कितना होगा 3 कहां आएगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो sin 3x अपॉन 3 प्लस c। क्या नहीं लिखा सर लिख लो। दोबारा से रिकॉल करो, cos का इंटीग्रल कितना होता है sin, sin का इंटीग्रल क्या होगा माइनस cos, tan x का क्या होगा देखो देख के बताओ कोई दिक्कत नहीं है, पहली क्लास है लर्न करना पड़ेंगे। tan, tan का इंटीग्रल कितना होगा माइनस log cos x या log secant, tan का क्या होगा माइनस log cos x या log secant, और cot का क्या हो जाएगा log sin x, log sin x, हर जगह log sin x ही यूज होगा, तो उन्होंने लिखवा दिया आपको माइनस log cosecant बट होगा नहीं, हर जगह log sin x ही यूज होगा। फिर secant x का इंटीग्रल क्या होगा अब बताओ secant x का क्या होगा
बताया नहीं ना। कोसेकेंट एक्स का कितना होता है, ये भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, बिकॉज आगे आएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये उसके अंदर आएंगे हमारे। जैसे मैंने अभी आपका टैन का बताया था, टैन का क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स, वो भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो उसको वहीं पे कवर अप करेंगे। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स टैन एक्स, secant x tan x is secant x, integration of cosecant x cot x minus cosecant x, integration of e की पावर x e की पावर x, integration of a की पावर x a की पावर x upon log x, यूज करते हैं उसको। इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर x अपॉन में log 2, क्या हो जाएगा 2 की पावर x का, हो जाएगा 2 की पावर x अपॉन log 2 हो जाएगा। 3 की पावर x, 3 की पावर x अपॉन में log 3, 5 की पावर x कितना हो जाएगा, 5 की पावर x अपॉन log 5 प्लस c, प्रद्युमन की पावर x क्या हो जाएगा अभी सेम, प्रद्युमन की पावर x अपॉन में log प्रद्युमन प्लस c, नोट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ p की पावर x हो गया, तो a की पावर x का कोई भी अगर वो केस कर लिया हमने सारे, लेकिन हमने बोला नहीं सर अगर 2 की पावर माइनस x होगा तो क्या होगा, सेम 2 की पावर माइनस x अपॉन log 2 मल्टीप्लाइड बाय जो पावर है, पावर कितनी है माइनस x, उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या होगा इसका, माइनस x का क्या होगा -1। अभी sin 2x का जब कर रहे थे, sin 2x का इंटीग्रल कितना था, माइनस cos 2x अपॉन 2 था। डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई का होता है, डेरिवेटिव एंगल का न्यूमरेटर में, इसमें किसमें होता है, डिनोमिनेटर में होता है। दोबारा से लिख देता हूं मैं साइन वाला केस भी, sin 2x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos 2x, 2x एंगल है, एंगल का डेरिवेटिव कहां होगा, डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, तो ऐसे ही 2 की पावर x था, यहाँ पे हर जगह क्या था, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है, तो 1 नीचे नहीं लिखा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहाँ पे क्या हो गया, माइनस x हो गया, तो 2 की पावर माइनस x log 2, और माइनस x का डेरिवेटिव कितना होता है -1, तो कहाँ आएगा, वो डिनोमिनेटर में आएगा। ऐसा हो सकता है 3 की पावर sin x हो सकता है, 3 की पावर sin x, तो क्या हो जाएगा ये 3 की पावर sin x log 3, और फिर sin x का डेरिवेटिव कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, प्रद्युमन आरव समझ आ रहा है ना, बुक में जो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मैं रैंडमली कोई भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 5 की पावर 10x निकालो, इसका डेरिवेटिव खत्म, 5 की पावर 10x, ये बोर्ड का एग्जाम है ना, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। 5 10x ठीक है, अपॉन log 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस आ जाएगा, tan का डेरिवेटिव कितना होता है, secant स्क्वायर x प्लस c, तो जिसको मैं और कह सकता हूँ 1 अपॉन secant कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x, 5 की बार tan x अपॉन प्लस c आ जाएगा। समझ आ रहा है, पार्ट सो रहा है, लिख रहे हैं ना सारा, थोड़ा सा नहीं कुछ याद है, सब कुछ प्रीत लिख रहे हो ना, सहज प्रीत पक्का सारा लिखा है, याद आ गया जो बोल रहा हूँ मैं, याद आ गया, अच्छा तो याद भी रहना चाहिए। 6 की पावर cot x कितना आएगा, 6 की पावर cot x, cot का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, गलत, पहले क्या आएगा साथ में log 6 आएगा,
6 की पावर cot x log 6 और फिर cot का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x प्लस c और 1 अपॉन कोसिकेंट कितना होगा, कितना होता है 1 अपॉन कोसिकेंट कितना होता है साइन, तो इधर साइन स्क्वायर x माइनस ऊपर ले गए 6 की पावर cot x अपॉन log 6 प्लस c। तो a की पावर x का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग सॉल्व कर लोगे इसको आराम से अपने आप ही। नेक्स्ट, प्रीत सिंह क्लियर है, प्रीत आकृति, प्रीत आकृति क्लियर। एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर x प्लस सी, तो e की पावर x स्क्वायर दे देंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस सी, e की पावर x क्यूब है, अब क्या हो जाएगा e की पावर x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कोई भी फंक्शन आए तो हमें पावर फंक्शन एंगल लगाना है, पावर यहाँ है नहीं तो पहले क्या फंक्शन है e एक्सपोनेंशियल फंक्शन एड्रेस, फिर एंगल का डेरिवेटिव कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। डिफरेंशिएशन में ऊपर आता था, इसमें कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। e की पावर 2x dx तो कितना हो जाएगा e की पावर 2x, 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2 प्लस c, e की पावर 3x स्क्वायर है तो e की पावर 3x स्क्वायर, e की पावर 3x स्क्वायर अपॉन 6x प्लस c, e की पावर log x क्यूब, e की पावर log x क्यूब, e की पावर log x क्यूब अपॉन 3 log x प्लस 3। शाबाश, ये गलाए की नहीं। सोच, पुरानी प्रॉपर्टीज को याद कर, ध्रुव कैसे होगा, प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ऐसे नहीं लिख दिया क्वेश्चन, e log x क्यूब है, x क्यूब आएगा, वेरी गुड, e log एंगल तो क्या आता है हमारे पास, सिर्फ एंगल आ जाएगा। अब x क्यूब का इंटीग्रल करेंगे कितना हो जाएगा x की पावर 4 प्लस सी, यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है कौन सा, e की पावर log x x के इक्वल होता है, e की पावर log x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। क्या हुआ, याद आ गया, नहीं समझ आया, आ गया, तो e log एंगल सिर्फ एंगल आ जाएगा, एंगल का इंटीग्रेशन करेंगे, जितना पीछे पढ़ा था ना सब कुछ आप आगे आ जाएगा, पहले ऊपर होता है डेरिवेटिव उसका कहा जाएगा डिनोमिनेटर में हो जाएगा, सब उल्टा हो जाएगा। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप लोगों के एग्जाम में इंटीग्रेशन आएगा, डिफरेंशिएशन तो है ही नहीं, जो पहले बच्चे होते थे वो कंफ्यूज हो जाते थे, डिफरेंशिएशन भी इंटीग्रेशन भी, अब तो डिफरेंशिएशन भूल जाओ, अब क्या करना है इंटीग्रेशन ही करनी है हमें, तो ऐसे ही हो जाएगा ये। अब log ex dx इसका क्या होगा, यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log ex जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, x के इक्वल हो जाता है, तो log ex ये क्या हो जाएगा x dx हो जाएगा, जिसका इंटीग्रल हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, क्लियर है। हाँ लिखो, आराम से लिखो, मतलब तेज करा तो बोल दे, सब धीरे धीरे करा दो। पार्थ समझ आ रहा है, तनिष कहाँ गया, मैं तभी तो बोलो कहाँ रह गया, मैं थोड़ा तो साथ में बैठा हुआ है, नजर नहीं आ रहा। log ex किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल, तो अब अगर हमारे पास इस तरीके से आ जाए log
e की पावर sin x dx, तो क्या हो जाएगा ये sin x dx से इंटीग्रल निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस cos x प्लस c log e tan स्क्वायर x log e tan स्क्वायर x किसके इक्वल हो जाएगा ये tan स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा। अब tan स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है बताया ही नहीं, tan स्क्वायर x लेकिन तो क्वेश्चन है सॉल्व तो करना पड़ेगा। अब क्या करें tan x का बताया था वो, ये tan स्क्वायर है तो अलग हो गया ना, तो कैसे करेंगे 10th स्टैंडर्ड में आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आएगी वहां से secant स्क्वायर x माइनस 1। अब इंटीग्रेशन secant स्क्वायर का इंटीग्रल कितना हो जाएगा tan x माइनस 1, 1 क्या हो जाएगा कांस्टेंट है, 1 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1 into x प्लस c, क्या आ गया हमारे पास tan x माइनस x प्लस c। ठीक है ये नहीं सर क्वेश्चन ही गलत है, tan स्क्वायर तो होता ही नहीं है, नहीं होता तो निकालो tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा secant स्क्वायर x माइनस 1, secant स्क्वायर तो पता ही है 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, कुछ नोट कर लो करतार पेन नहीं है करतार फर्स्ट टर्म में ना आखिर देखता आखिर में प्रेशर लेता है, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ने का तो प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हें भले सारे ही आता है, तुमने जेई में सब पढ़ लिया है, अभी जेई नहीं आया जी बन आया। आगे समझ मुश्किल है आसान लग रहा है, बड़े दिमाग से बुक को हाथ लगा मुश्किल लग रहा होगा, रूट एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 5x, रूट एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 5x, पहले हम इंडिविजुअली कर रहे थे अब सारे क्लब हो गए हैं। रूट एक्स का मतलब क्या होता है x की पावर हाफ, अब इसका इंटीग्रल करोगे तो क्या हो जाएगा x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, साइन एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस cos x, और 5x का कितना हो जाएगा बेटा 5x स्क्वायर बाय 2, 5x स्क्वायर बाय 2, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 2 into 2/3 माइनस cos x प्लस 5x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3। हाँ जी बेटा सर प्लस 3 होना चाहिए cos x प्लस c इसमें प्लस c इसमें प्लस c इसमें नहीं, इंटीग्रेशन में सर एक ही c डालेंगे, तीनों के अलग अलग नहीं होगा, एक पूरा ये एक फंक्शन बन गया ना तो उसके पूरे फंक्शन में एक आपका कांस्टेंट आएगा, सी नहीं देखोगे तो नंबर कटेगा, आधा नंबर तो पक्का कटेगा। मनीष समझ आ रहा है मुश्किल है ठीक है, ये इनको फॉर्मूलास को आज ही बैठ के घर बैठ के कर लेना रिपीट सारे क्वेश्चंस को, तभी कुछ हो पाएगा, तो सब अगले बार फिर भूल हो जाएगा। नेक्स्ट और फंक्शंस कंबाइन कर लेते हैं, tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस x क्यूब, अब इसको सॉल्व करो, tan स्क्वायर x का क्या होता है कुछ नहीं होता इंटीग्रल, cot स्क्वायर x का इंटीग्रल कुछ नहीं होता, तो कैसे सॉल्व करेंगे tan स्क्वायर x को अभी हमने सीखा था क्या secant स्क्वायर x माइनस 1, cot स्क्वायर x किसके इक्वल हो जाएगा तो secant स्क्वायर x माइनस 1 प्लस x क्यूब, अब secant स्क्वायर x कितना हो जाएगा secant स्क्वायर x tan x minus x plus 3 है नहीं पूरा secant स्क्वायर x कितना हो जाएगा tan x
10x 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा x plus 3 x कोसेकेंट स्क्वायर x का कितना हो जाएगा माइनस cot x कितना हो जाएगा ये माइनस cot x -1 -2 तो ये -2x कर देते हैं इसको x क्यूब का इंटीग्रल कितना हो जाएगा x की पावर 4/4 प्लस c आ जाएगा बेटा -1 + -1 -1 -1 -2 तो -2 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा -2x यहां तक क्लियर है क्लियर सबको तो पहली एक्सरसाइज देखो फिर प्रीत नोट कर लिया प्रीत आकृति इंटीग्रेशन के लिए अलग रजिस्टर बनाना अब से सेकंड टर्म में हर चैप्टर के लिए अलग रजिस्टर बनाना सो दैट एंड में कभी भी आपको प्रॉब्लम होगी तो उसमें देख लोगे एक जैसा नहीं एक ही रजिस्टर बनाओगे जैसे सहज सब में प्रैक्टिस वाला रजिस्टर अलग है और वो वाला रजिस्टर अलग है एक ही रजिस्टर बनाओ इसी में एक ही रजिस्टर बैठ के प्रैक्टिस करो उसके पीछे ही नोट कर लो भाई मेरा काम नहीं करता तो मुझे भी पता है वो जो घर वाले रजिस्टर होते हैं उनमें कुछ नहीं होता खाली पड़ रहते हैं वो पेज नंबर 295 पेज नंबर 295 एग्जांपल नंबर 1 cos 2x क्यों नहीं करना चेन रूल से हो गया और वीडियो मतलब प्रोफेशनल की वीडियो थी cos 2x cos का डेरिवेटिव कितना होता है sin 2x 2x का डेरिवेटिव 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा कर लिया सेम क्वेश्चन हमने नेक्स्ट 3x² + 4x³ ये भी हो जाएगा सॉल्व 1/x क्या होता है 1/x इज log x 1/x क्या हो जाएगा log x हो जाएगा हो जाएंगे सारे सॉल्व अपने आप दिवांश हो जाएंगे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैं करवा रहा हूं x³ - 1/x²। एग्जांपल नंबर 2 फर्स्ट पार्ट x³ - 1/x²। अब ऐसा हमने क्वेश्चन रूल तो पढ़ा ही नहीं अभी तक डिफरेंशिएशन का तो पढ़ा हुआ था बट इसको कैसे सॉल्व करें x³ - 1/x² को डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लो फिर हो जाएगा x³ / x² - 1/x²। x³ / x² हो जाएगा x 1/x² हो जाएगा x की पावर -2। अब आराम से सॉल्व हो सकता है ये हो जाएगा कैसे होगा x की पावर 1 क्या बन जाएगा x² / 2 माइनस नहीं भी समझ आया तो मैं पूरा लिख देता हूं इसको x की पावर 1 + 1/1 + 1 माइनस x की पावर -2 है तो -2 + 1/-2 + 1 + c x²/2 माइनस x की पावर -1/-1 + c x²/2 माइनस माइनस प्लस x की पावर -1 हो जाएगा 1/x + c नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 सेकंड पार्ट x की पावर 2/3 + 1 कितना हो जाएगा x की पावर 2/3 + 1/2/3 + 1 प्लस 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x ऐसे आप इसका अगला वाला पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे आदि का हो जाएगा बस सबका हो जाएगा फिर नेक्स्ट अरे मजाक कर लो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 sin x + cos x इंडिविजुअली सॉल्व करना है हो जाएगा sin x का हो जाएगा माइनस cos का हो जाएगा sin + c अगला वाला पार्ट कोसेकेंट x * कोसेकेंट x + cot x पहले मल्टीप्लाई कर लोगे फिर आंसर आ जाएगा खुद करना है ये कोसेकेंट स्क्वायर x + cot कोसेकेंट खुद करोगे हो जाएगा एग्जांपल नंबर 3 के सेकंड पार्ट में डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लेना सॉल्व हो जाएगा ट्राई करो नहीं होगा तो मैं करा दूंगा नहीं तो हो जाएगा आराम से सिर्फ डिनोमिनेटर स्प्लिट करना है
अब है एग्जांपल नंबर 4, आपको यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन निकालना है। किसका इंटीग्रेशन निकालना है? 4x क्यूब माइनस 3 का। क्लियर है? 4x का माइनस 3 6। उसके आगे वाला पार्ट छोड़ देना, वो अगली क्लास में कराऊंगा क्या लिखा होगा। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे 7.1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 होमवर्क। उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 होमवर्क। सारे ही होमवर्क में पूरी एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज ही होमवर्क है 1 to 20। आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी देखने में लग रहा है, जो कि है नहीं, उसको मैं अभी करवा देता हूँ। 13 वाला पार्ट जो है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम लोग किसी ना किसी फॉर्म में अभी हम लोगों ने कर लिए हैं। या वो कह रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? 9th स्टैंडर्ड में फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से क्या कर लेंगे? डिवाइड करना पड़ेगा। बट बाय चांस यहाँ पे फैक्टराइज हो रहा है, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा? एक्स माइनस 1। इसमें से कॉमन है प्लस 1, यहाँ बच जाएगा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 dx। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इंटीग्रल हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स प्लस 3। 8वीं में सबसे पहली वाली एक्सरसाइज थी तो फैक्टराइजेशन की, उसके अंदर था ये जो सबसे ऊपर गिवन है ना, इसकी फैक्टराइजेशन। पहली दो टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन है, फिर एक्स माइनस 1 में से क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। एक्स माइनस 1 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा। इसका इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स। ठीक है, तो पहली वाली एक्सरसाइज हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। सारे पार्ट्स, सारा होमवर्क में है। फिर हम लोगों ने उसी के बेसिस पे ना ब्रेक में पार्ट्स में हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे पहले। अब उन्हीं पार्ट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे आपको दे दिया। हो जाएगा? अच्छी बात है।